हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनपीडिया। इस लेक्चर में हम लोग आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे। आरएमएस मतलब इफेक्टिव वैल्यू, करेक्ट है। इफेक्टिव वैल्यू बहुत ही यूज़फुल है, हर जगह पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से। पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, ठीक है। करीब 10 मिनट का चीज़ रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट बताना। फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे कि कैसे होता है, कौन सा किस लेवल किस टाइप का करंट आपसे पूछा, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, तो 10 मिनट आगे बढ़ा लेना, ठीक है। अदरवाइज हम सजेस्ट करेंगे कि देखते जाओ, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। एक चीज़ है, जैसे क्या होता है आरएमएस का एक यूज जो प्रैक्टिकली आप जानते हो, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में आता है 230 वोल्ट, आप क्या बोलते हैं 230 वोल्ट आ रहा है। आप कभी ऐसा बोलते हैं कि 230 वोल्ट 12 बजे आ रहा है, फिर 115 वोल्ट आ जाएगा 12:10 पे, फिर 12:20 पे 118 वोल्ट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं बोलते। आप हमेशा बोलते हैं 230 वोल्ट, इसका मतलब कांस्टेंट बोल रहे हैं आप, है ना। लेकिन आपके घर में क्या आ रहा है, एसी आ रहा है ना। एसी मतलब हर टाइम पे चेंज होने वाला करंट। तो वो जो 230 वोल्ट है वो इफेक्टिव वैल्यू है, करेक्ट है, कैलकुलेशन पर्पज से बस, ठीक है। तो समझ में आ गया इफेक्टिव वैल्यू का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। अभी और भी हम लोग देख रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब जो भी अभी बोले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आरएमएस क्या होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में फिर से बोलना है, अगर जिसको लगता है कि कॉन्सेप्ट सब आता है तो 10 मिनट आगे बढ़ा लेना, क्वेश्चन पे आ जाना डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो, जैसे आप सपोज करो कि ये एसी करंट है, ठीक है। एसी करंट है, ये हम लोग इसको किसी रेसिस्टेंस में एसी करंट दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज एसी आई टी, और ये ए साइन टी है, तो ये ए होगा यहाँ पे माइनस ए, तो आई टी इक्वल टू ए साइन टी। और ये है टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड सब निकालना बताएंगे हम आगे, सिग्नल सिस्टम में ही है ना, जो देख लेंगे आप लोग आगे। अब यहाँ पे देखिए, इस करंट को हम लोग क्या इस रेसिस्टेंस में दे रहे हैं, ठीक है। इस करंट को हम लोग इस रेसिस्टेंस में दे रहे हैं। जैसे हमारे घर में सपोज करो कोई लोड है जिसमें एसी करंट आ रहा है, ये एसी करंट आ रहा है, तो इसमें जो हीट जनरेटेड होना चाहिए वो क्या होता है, हीट जनरेटेड क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, है ना। जिस टाइम पे निकालना होगा तो वो टी। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि हर टाइम पे ये करंट तो चेंज हो रहा है, हर टाइम पे ये करंट चेंज हो रहा है, तो मतलब हर टाइम पे आपको हीट जनरेटेड निकालना होगा। और अगर आपसे एक टाइम पीरियड टी में बोलेगा तो आपको पूरे को ऐड कर देना होगा, ठीक है। लेकिन ऐड कैसे करोगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया ना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा ना, जीरो पे भी है, फिर मतलब हर टाइम पे। तो इससे बेटर है इंटीग्रेट कर दो। ऐड मतलब इंटीग्रेट करना, सेम ही होता है, ऐड मतलब इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो अगर हमको हीट जनरेटेड निकालना होगा इस केस में, तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, 0 टू टी में हमको हीट निकालना है, तो आई टी स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, करेक्ट है। तो इसमें इतना ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन ऐसा भी तो हम लोग कर सकते थे कि इसके जगह पे एक इफेक्टिव वैल्यू हम मान लें, ये आई टी है, और सपोज करो एक इफेक्टिव वैल्यू मान लें, और हीट जनरेटेड जितना इसके वजह से हुआ उतना ही अगर इस इफेक्टिव के वजह से होगा, तो इसका मतलब इसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बोल सकते हैं। मतलब इसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बोल सकते हैं, करेक्ट है। तो ये क्योंकि डीसी है, तो एक टाइम पीरियड में हीट जनरेटेड यहाँ पे कितना हो जाएगा, डीसी है मतलब इतने दूर में, है ना, कितना, किसी टाइम में क्या होता है हीट जनरेटेड, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, करेक्ट है। इसमें तो इंटीग्रेट इसलिए कर दिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है, मतलब टाइम इंटरवल। अब देख लो, जीरो है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, हर टाइम पे, करेक्ट है। इसमें तो डायरेक्ट एक ही टाइम है, 0 टू टी, है ना, क्योंकि हर वैल्यू पे ये चेंज हो रहा है, हर टाइम पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। लेकिन हर टाइम पे ये कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है ये। समझ में आ गया ये। तो अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्योंकि वो दोनों सेम है तो हम इसको आप बराबर करके आई इफेक्टिव का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू आर इंटू टी शुड बी इक्वल टू 0 टू टी आई टी स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आर से आर कैंसिल, तो आई इफेक्टिव को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/t 0 टू t
आई टी स्क्वायर इंटू डी टी, हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, और ये क्या हो गया 1/2, करेक्ट है। तो यही होता है इफेक्टिव वैल्यू, यही होता है आरएमएस वैल्यू, करेक्ट है। ये तो इफेक्टिव हो गया। इफेक्टिव वैल्यू हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हीट जनरेटेड सेम ही था, या तो आप एसी करंट दीजिए या फिर आप ये दीजिए, हीट जनरेटेड सेम ही है। मतलब 230 वोल्ट अगर इफेक्टिव वैल्यू है हमारे घर में, तो ये एसी के आने से आप हीट जनरेटेड निकालिए या फिर 230 वोल्ट के वजह से हीट जनरेटेड निकालो तो सेम ही रहेगा, करेक्ट है। अब यहां पे देखो, ये इसको हम लोग आरएमएस क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग आरएमएस क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, करेक्ट है, रूट मीन स्क्वायर। तो देखो यहां पे सब ये स्क्वायर तो है कि नहीं, फिर मीन तो है ही ना, स्क्वायर का मीन मतलब इंटीग्रेशन बाय टोटल टाइम, इंटीग्रेशन मतलब टोटल वैल्यू ऐड करके, तो टोटल बाय टोटल टाइम क्या होता है? एवरेज ही तो होता है ना, एवरेज मतलब मीन। तो ये मीन हो गया और फिर अंडर रूट हो गया, है कि नहीं। तो स्क्वायर भी हो गया, मीन भी हो गया, रूट भी हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस, ठीक है। किसी भी फंक्शन का आरएमएस अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो रूट मीन स्क्वायर होता है ना, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद मीन निकालेंगे, फिर उसके बाद रूट निकालेंगे। कैसे? तो देखो, अगर मान लो एफ टी कोई सिग्नल है, हमको इसका आरएमएस निकालना होता तो हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप स्क्वायर करिए तो एफ टी स्क्वायर, फिर उसके बाद मीन निकालिए आप, तो 0 to t 1/t dt, मीन निकल गया, फिर उसके बाद रूट निकाल लो तो 1/2 रूट, तो यही हो जाएगा आरएमएस। समझ में आ गया? रूट मीन स्क्वायर किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं आप लोग, तो उल्टा कर देना, उल्टा ऑपरेशन, ठीक है। पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट, करेक्ट। तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत है। आप चाहें तो डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, हम डिफिनीशन लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा दें। तो डिफिनीशन रूट मीन स्क्वायर का क्या हम लोग लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ एसी करंट या वोल्टेज, दैट वैल्यू ऑफ एसी करंट और वोल्टेज, करंट लिख ले रहे हैं, which gives same heat generated as given by AC करंट और वोल्टेज। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है आरएमएस वैल्यू। हमको लगता है इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको याद करिएगा आप लोग, इसको हो सकता है कि इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, एक इसका एग्जाम्पल, हम इस डिफिनीशन का एग्जाम्पल हम सबसे पहले बता देना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज करो ये रेसिस्टेंस में हम ये करंट दे रहे हैं, ठीक है, IT, ये चेंज हो रहा है, तो रेसिस्टेंस है ये, ठीक है, R। तो इसमें जो पावर हमको निकालना होगा, तो ये AC हर टाइम पे चेंज हो रहा है, तो पावर हम इसका इफेक्टिव वैल्यू लेके निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव अगर सपोज करो IRMS स्क्वायर है, तो IRMS स्क्वायर इंटू R कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका IRMS हम निकाल लेंगे, तो IRMS स्क्वायर इंटू R कर लेंगे तो पावर आ जाएगा। करेक्ट है, समझ जाओ, हमको हर टाइम पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसलिए हम लोग RMS के जैसे पावर निकालते हैं, तो आपको पता है कि VRMS इंटू IRMS करते हैं। कहीं पे भी आप RMS करते हैं, RMS मतलब इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो ये इफेक्टिव, अब आप ये दो या फिर ये दो, सेम ही होगा, ठीक। तो अब देखते हैं आगे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला है IT या FT भी ले सकते थे, IT इक्वल टू सपोज करो A sin T, ठीक है। तो इसका RMS क्या होना चाहिए? तो RMS के बारे में हम आपको बताए हुए हैं। सबसे पहले RMS में सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे इधर से ऑपरेशन करना होता है ना, इधर से ऑपरेशन करना होता है। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर रूट निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ आपको बता देना चाह रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो A 0 to t A sin t रहे, dt रहे, ठीक है, तो ये 0 रहेगा। कैसे? A sin t को अगर आप 1 टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड, 4 टाइम पीरियड, 5 टाइम पीरियड किसी में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 आएगा। जैसे A sin t है, ठीक है, A sin t मतलब देखो, आधे में पॉजिटिव, आधे में नेगेटिव।
तो 0 to t है ना, तो 0 to t अगर इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, टोटल देखेंगे ऐड करके तो 0 ही आएगा ना, प्लस माइनस 0 ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम 0 लिखेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लेना आप लोग, करेक्ट है, याद रखना। अब यहाँ पे 2t 3t 4t कुछ भी रहता तो भी 0 ही आता है ना, समझ में आ गया। अब सिमिलरली 0 to t a cos t भी रहता तो भी 0 ही आता, ठीक है। साइन टी या कॉस टी को एक टाइम पीरियड में, 2 टाइम पीरियड में, 4 टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करने पे 0 ही आएगा, याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये इसको हमको आरएमएस निकालना है, तो सबसे पहले देखें आप, हम आपको मेथड बता दे रहे हैं, आप कॉपी में थोड़ा कर लेना, चलो हम बता ही रहे, ये पहला चीज़ हम बता दे रहे हैं। तो इसका जो आई आरएमएस होना चाहिए या आई इफेक्टिव होना चाहिए 1/t टाइम पीरियड साइन टी का 2 पाई होता है, ये अभी याद रखिएगा, बाद में जब सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी इसके बाद, ठीक है। तो 1/2 पाई 0 to 2 पाई है ना। अब स्क्वायर है तो a साइन टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये आ जाएगा आरएमएस, करेक्ट है। पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर a साइन टी स्क्वायर करिए, फिर इसका मीन निकालिए, तो a साइन टी स्क्वायर मीन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन बाय टोटल टाइम पीरियड, फिर उसका रूट ले लेंगे, तो रूट अभी ले लेंगे 1/2, तो 1/2 लें या फिर हम इसको स्क्वायर कर लें, सेम ही है, ठीक है। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन को कभी भी सॉल्व करना है ना, तो a साइन टी है, तो जैसे a साइन टी का स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, मतलब ये कितना हो गया 1/2 पाई 0 to 2 पाई a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो आप इसको क्या करिएगा, जो अंदर का जो ये सिग्नल है, इसको ये जो फंक्शन है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब पावर 1 होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब पावर 1 होना चाहिए, साइन टू द पावर 1 कॉस टू द पावर 1 सब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़, पावर 1 होना चाहिए। तो साइन टू द पावर 1 या कॉस टू द पावर 1 सब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 पाई 0 to 2 पाई a स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, और साइन स्क्वायर टी बचा तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस 2t/2 कर लेंगे, dt हो गया, ठीक है। इसको तो हम लोग इतना कर ही सकते हैं, इसमें समझ में आ गया ये। तो अब इसको चलो हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, तो फिर हमारे पास ये कितना आ गया, अगर देखें आप यहाँ पे, तो a स्क्वायर बाय 4 पाई 2 को भी हम बाहर निकाल लिए, और 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2t dt, करेक्ट है। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डायरेक्ट a स्क्वायर बाय 4 पाई 1 का इंटीग्रेशन t, और ये तो 0 ही आ जाएगा ना, कॉस एक टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड, 4 टाइम पीरियड में हम आपको बताए हैं, कॉस या साइन को अगर इंटीग्रेशन करेगा तो 0 ही आएगा, तो उसको सोचना ही नहीं, ये डायरेक्ट 0 ही आ जाएगा। और 0 to 2 पाई हम लोग करें, ठीक हो गया। फिर तो ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। कैसे, तो a स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आ जाएगा, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो a स्क्वायर बाय 2, तो ये आ जाएगा। तो ये आरएमएस स्क्वायर इसका आ गया, जैसे a साइन टी है तो इसका आरएमएस स्क्वायर कितना आ गया a स्क्वायर बाय 2, तो आरएमएस कितना आ जाएगा a/√2, करेक्ट है। मतलब a साइन टी का आरएमएस कितना आ जाएगा a/√2, याद हो गया, a साइन टी का आरएमएस इज a/√2, रट लेना इस चीज को। सिमिलरली a cos t भी रहता ना, सिमिलरली a cos t भी रहता तो भी इसका आरएमएस कितना आता a/√2 ही रहता। देखो साइन तो साइन फंक्शन है, कॉस मतलब क्या होता है, कॉस मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री साइन, CO मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री साइन, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये होता है ना 90 डिग्री आगे या पीछे, लेकिन वैल्यू वही है साइन ही, लेकिन 90 डिग्री आगे या पीछे, करेक्ट है। तो जब 90 डिग्री आगे या पीछे रहेगा तो फिर उसका इफेक्टिव वैल्यू भी तो सेम ही रहेगा ना, फंक्शन तो सेम ही है ना। तो जो प्रॉपर्टी, जो चीज़ साइन टी का रहेगा वही कॉस टी का भी रहेगा। तो साइन टी का आरएमएस कितना a/√2, तो कॉस टी का भी आरएमएस कितना रहेगा a/√2, याद हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसमें करंट हम लोग क्या दे a साइन टी, तो इसमें अगर हमको पावर निकालने के लिए बोलेगा तो a/√2 स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर, आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू आर, आई आरएमएस और इफेक्टिव तो सेम ही है ना, तो a/√2 स्क्वायर इंटू आर, करेक्ट, याद हो गया ये। अब यहां पे देखिए एक चीज
कि अब यहाँ पे जैसे cos t को a sin t प्लस 90 डिग्री भी लिख सकते हो, तो ये कितना रहेगा, a/√2 ही आ गया इसका RMS। मतलब sin t का भी RMS a/√2, मतलब a sin t का भी RMS a/√2 और a sin t प्लस 90 डिग्री का भी RMS a/√2, करेक्ट है। तो इसका मतलब इस फेज शिफ्ट पे तो नहीं डिपेंड किया ना RMS, तो इसका मतलब आप लिख लेना कि RMS डज नॉट डिपेंड अपॉन फेज शिफ्ट, डज नॉट डिपेंड अपॉन फेज शिफ्ट। ओके, RMS डज नॉट डिपेंड अपॉन फेज शिफ्ट। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं, a sin t का RMS a/√2, a cos t का भी RMS a/√2। यहाँ से ये पता चला कि RMS फेज शिफ्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब जैसे देखो a sin t का RMS इतना रहा a/√2। अब अगर IT देखें हम लोग, a sin ओमेगा t भी रहता ना, तो इसका भी RMS a/√2 भी रहता। मतलब यहाँ ओमेगा कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, समझ गए। तो a sin ओमेगा t का भी RMS a/√2 ही रहेगा। मतलब a sin या cos का RMS /√2 आ जाएगा, याद रखना ये चीज़, ठीक है। a sin ओमेगा t का भी RMS a/√2 ही रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है कि IT सपोज करो 0.8 sin 0.6 पाई t प्लस 19 डिग्री, इसका RMS निकालना है। कोई टेंशन ही नहीं है, कैसे निकालोगे आप इसका RMS, ठीक है। सोचो एक मिनट, इसका RMS कैसे निकालेंगे आप। a sin ओमेगा t प्लस 5 तो ना फेज शिफ्ट पे डिपेंड करता है और ओमेगा पे भी फर्क नहीं पड़ता था, तो इसका RMS आपको पता है कि कैसे निकालना है। सिंपली 0.8 डिवाइडेड बाय √2, करेक्ट है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर मान लो आपसे, अच्छा ये तो समझ में आ गया जी, a/√2 तो a की जगह पे 0.8 है, डिवाइडेड बाय √2 हो गया। अब अगर मान लो कि यहाँ पूछे कि एक रेसिस्टेंस R में हम ये करंट दे रहे हैं, तो अब बताओ कि इसमें पावर कितना जनरेट होगा। तो पावर कितना रहेगा, 0.8 बाय √2 स्क्वायर इंटू R। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़, ये तो अभी बस एक ही फंक्शन का हम आपको बताएं। अब अगर सपोज करो एक क्वेश्चन हम दें कि a sin t प्लस b sin या b cos t, इसका RMS कैसे निकालेंगे आप। a sin t प्लस b cos t, तो बहुत सारे लोग स्क्वायर करके इंटीग्रेट, जो अभी जिस मेथड से अभी तक निकाल रहे हैं ना, वैसे निकालते बहुत सारे लोग, ठीक है। वैसा नहीं निकालना, वैसे उसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आप कैसे निकालेगा वो हम आपको बता रहे हैं, बेस्ट मेथड है, ठीक है, यही सब ट्रिक होगा। इसको आप क्या करिए, फेजर फॉर्म होता है एक, ठीक है, वो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं फेजर फॉर्म। जैसे आप कभी देखिए वोल्टेज क्या होता है, 200 सपोज करो sin t है, तो आप या तो इसको ऐसे लिखो वोल्टेज, और करंट सपोज करो 10 sin t प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो आप या तो वोल्टेज करंट को आप ऐसे लिखिए हमेशा, है ना, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। Vt को जैसे 200 है ना, तो इसका RMS ले लो 200 बाय √2 एंगल 0 डिग्री। sin t को रेफरेंस ले लीजिए आप, तो 0 डिग्री, ठीक है। तो IT को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 बाय √2 एंगल 60 डिग्री। जब sin t 0 पे है तो sin t प्लस 60 कितना होगा, 60 डिग्री पे, करेक्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेजर फॉर्म, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फेजर फॉर्म। मतलब ये है, फेजर फॉर्म कहने का मतलब ये है, जैसे आप कभी कभी नेटवर्क में देखते हैं ना कि 10 एंगल 30 डिग्री, तो 10 एंगल 30 डिग्री में ये 10 क्या है, 10 एंगल 30 डिग्री में ये 10 है RMS वैल्यू। जैसे देख रहे हैं ना 200 बाय √2 ये RMS है ना इसका, तो RMS वैल्यू है, याद रखना ये चीज़। जैसे 10 एंगल 30 डिग्री रहेगा तो इसमें ये 10 कितना क्या होना चाहिए, RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा है, याद रखना आप, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, और ये फेजर फॉर्म है, फेजर फॉर्म का जो मैग्नीट्यूड देखेंगे ये क्या होना चाहिए, RMS में होना चाहिए, ठीक है। और ये एंगल sin t का एंगल अगर 0 डिग्री है तो sin t प्लस 60 का ऑब्वियसली 60 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। तो अब इसी मेथड से हम करेंगे, नेटवर्क में आप ये देखे होंगे,
तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो a sin t को आप रिफरेंस ले लीजिए तो a/√2 एंगल 0 डिग्री, और b cos t को क्या लिखेंगे b/√2, और ये एंगल 90 डिग्री ना, क्योंकि cos t को आप cos t प्लस 90 डिग्री भी ले सकते हैं, है कि नहीं। ये हो गया। तो अब a/√2 किधर है 0 डिग्री के डायरेक्शन में, और b/√2 किधर है 90 डिग्री के डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट ही तो लेना है, आरएमएस निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये मान लो a रहे और ये b रहे, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट r होना चाहिए, और r क्या होगा ये बता रहे हैं, फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, ये तो इतना टर्म 0 ही आ गया। तो इसका जो आरएमएस होना चाहिए, इसका रिजल्टेंट जो होना चाहिए, सिंपली a/√2² प्लस b/√2² हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको इसका आरएमएस, क्योंकि a/√2² इसके जगह पे प्लस b/√2² इसके जगह पे, और 2ab cos थीटा, तो थीटा तो 90 डिग्री है, तो cos 90 0, तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा। याद रखना ये चीज़ है ना। तो a sin t प्लस b cos t का आरएमएस यही आ जाएगा, इसको याद रखना, रटे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें खुद से ही एक क्वेश्चन लेके 10 sin t प्लस 5 cos t क्या होगा आरएमएस, तो ऐसे इस पर लिख लेना, क्या हो जाएगा 10/√2² प्लस 5/√2² का अंडर रूट, याद हो गया। अब इसी में एक हम एग्जाम्पल आपको इस पर बता दे रहे हैं कि जैसे मान लो किसी भी रेसिस्टेंस में IT अगर है 10 sin t प्लस 5 cos t, और रेसिस्टेंस R में ये करंट दें, ठीक है, तो अब इसमें पावर कितना होगा, ठीक है। तो पावर आप कैसे निकालेंगे, I/RMS² इंटू R, तो 10/√2² प्लस 5/√2² का अंडर रूट, ये तो आरएमएस हो गया, इसका स्क्वायर करो आप इंटू R, करेक्ट। I/RMS² इंटू R होता है ना, तो ऐसे कर लेंगे, कर लेना कॉपी पे, अगर आपको घिचपिच लग रहा है ज़्यादा तो कॉपी पे करना आप, ठीक। इसको मिटा दें। अब इसी में एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब हम ऐसा करें कि a sin t प्लस b sin t प्लस 60 डिग्री करें, तो आप निकाल सकते हो। अब एक चीज़ ये नोटिस करिए, ये साइन ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे यहाँ पे भी 1 है, ओमेगा की जगह पे यहाँ पे भी 1 है, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। अभी ओमेगा ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा 1 यहाँ पे भी है, ओमेगा 1 यहाँ पे भी है। तो ये सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ सेम फ्रीक्वेंसी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप इसको पहले ऐसा लिख लेंगे, a/√2 एंगल 0 डिग्री, साइन टी को 0 डिग्री लिख लें, प्लस b/√2 और एंगल 60 डिग्री लिख लें, क्योंकि साइन टी को रेफरेंस लेंगे आप, तो साइन टी प्लस 60 को प्लस 60 ले लेंगे। इसको अब ऐसे इसी मेथड पे कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इस पे ऐसे ही कर लेना, ठीक है। ये हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, इसको कर लीजिएगा आप लोग, है ना, इसी मेथड पे, कुछ नहीं है, इसी मेथड पे। अब उसमें ऐसा है एक और क्वेश्चन, अब जैसे अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज करो IT इक्वल टू a प्लस b साइन टी, इसका आरएमएस क्या होगा, a प्लस b साइन टी, ठीक है, a प्लस b साइन टी, a अलग है b साइन टी अलग है, दोनों को ऐड कर दिया, मतलब ये DC है, DC मतलब कांस्टेंट, और ये AC है ना। अब इसका इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है, जैसे देखो एक कोई कांस्टेंट है, जैसे यही है a है, तो इसका इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा भाई, जब ये कांस्टेंट ही है हर टाइम पे, तो इसका इफेक्टिव वैल्यू तो यही होगा ना, समझ रहे हैं ये चीज़। तो DC का इफेक्टिव वैल्यू उतना ही होता है, ठीक है, इसका इफेक्टिव वैल्यू a ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसका इफेक्टिव वैल्यू यही रहेगा, ठीक है। लेकिन b साइन टी का क्या रहेगा, इसको आप इस मेथड पे नहीं कर सकते जिस मेथड से अभी हम आपको बताया, क्योंकि इससे पहले वाला जो मेथड था, ये जो मेथड था, यहाँ क्या था, a साइन टी प्लस b कॉस टी, उस टाइप का था ना, तो उसमें दोनों AC है ना, तो दोनों को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक AC है, एक DC, ठीक है, तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, तो इसको आप उसी मेथड से करना, सिंपल सा तरीका से हम आपको मेथड लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसको 1/t 0 to t a प्लस b साइन टी स्क्वायर dt, इसको ऐसे करके जब सॉल्व कर लेंगे ना, अंडर रूट, जब इसको ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिएगा,
तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो हम लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कर ही लेंगे आप लोग, लेकिन डायरेक्ट ही याद रखना आप। तो इसको आप ऐसे ही लिख लेना, इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना। क्या होना चाहिए, a² प्लस बी बाय √2²। करेक्ट है, डायरेक्ट लिखना। मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि RMS ऑफ a² मतलब DC का RMS प्लस RMS ऑफ DC² प्लस RMS ऑफ AC²। करेक्ट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 + 4 sin t रहता है, तो 3² प्लस 4/√2² करते तो कैसे आ जाता है, शायद 17 √17 आ जाएगा शायद। ठीक है, करके देखना आप, तो यही है। ठीक है, a² प्लस b/√2², इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको याद रख लेना, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका हो सकता है कि जैसे कि मान लो ये रेसिस्टेंस है कोई, ठीक है, इसमें एक टाइम पे हम DC करंट दे रहे हैं, ठीक है, और उसी टाइम पे हम AC करंट भी दे रहे हैं। ठीक है, फिर पूछेगा आपको इसमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट निकालो, मतलब DC और AC का जो इफेक्टिव होगा वो निकालो, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछेगा हमेशा, इसको अब मिटाना पड़ेगा, याद रखना इसको। ठीक है, एक चीज और भी समझिए आप, एक चीज यहां पे आपको और भी समझने की जरूरत है। यहां पे इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 0। DC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। और यहां पे AC का फ्रीक्वेंसी यहां पे कितना है, 1। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी जब अलग अलग है तो इसका मतलब RMS ऑफ दिस सिग्नल स्क्वायर है ना, प्लस फिर RMS ऑफ दिस सिग्नल का स्क्वायर किए हुए थे। करेक्ट है, तो जब भी दो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होना तो RMS टोटल निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, सारे का RMS का स्क्वायर करके ऐड कर देना और अंडर रूट ले लेना। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे IT सपोज करो a sin t प्लस b sin 3t प्लस 60 डिग्री। पिछले केस में हम क्या लिए हुए थे, इससे पिछले केस में a sin t प्लस b sin t प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो उसमें अलग आया था, अलग आ जाएगा, आप लोग कर लेते वो है ना, क्वेश्चन दिए हुए थे हम। जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 डिग्री आ जाता, पिछले में हम देख चुके हैं क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उस केस में यहाँ पे भी t था, यहाँ पे भी t था, लेकिन अब यहाँ पे 3t आ गया, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल सिग्नल बोलते हैं, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे। ये क्या होता है, जब एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, डायरेक्ट याद रखना, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी बस बता रहे हैं। तो ये कितना होना चाहिए, RMS ऑफ दिस सिग्नल स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पे, तो a/√2² प्लस RMS ऑफ दिस सिग्नल स्क्वायर, तो प्लस कितना रहेगा, b/√2²। करेक्ट है, RMS ऑफ दिस सिग्नल स्क्वायर प्लस RMS ऑफ दिस सिग्नल स्क्वायर। करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना, जब भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहे ना, यहाँ पे sin ωt 1 है, ओमेगा के जगह पे 1 है, यहाँ पे ओमेगा के जगह पे 3 है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो गया, तो RMS डायरेक्ट RMS ऑफ दिस सिग्नल स्क्वायर प्लस RMS ऑफ दिस सिग्नल स्क्वायर। करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों, लेकिन हाँ चलो इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं। अगर यहीं पे अगर IT अगर रहता a sin t प्लस b sin t प्लस 60 डिग्री, तो फिर क्या होता, तो कुछ नहीं होता, इसका RMS डायरेक्ट दूसरा आ जाता। क्या आता, a/√2² प्लस b/√2² प्लस 2 इंटू इसी फॉर्मूला पे, ठीक है, इस फॉर्मूला पे a/√2 इंटू b/√2 इंटू cos 60 डिग्री, हम बता चुके हैं, वेक्टर बना के कर लेना। ठीक है, मतलब ये आता ना, a/√2 इधर आता और 60 डिग्री पे दूसरा आ जाता, b/√2। करेक्ट है, ऐसा आ जाता, तो रिजल्टेंट आप लोग निकाल लेते। ठीक है, तो दोनों में देखो डिफरेंस। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा दूसरे तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, अब देखिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, हर चीज डिस्कस कर लेंगे हम लोग। देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लो इसका आपसे RMS पूछे, ये ट्रायंगुलर सिग्नल है इस टाइप का, ये है, ठीक है, 0 A
T 2T 3T 4T और ये सपोज करो IT है, ठीक है। इसका आपसे RMS पूछे तो इसका RMS कैसे निकालेंगे भाई? RMS क्या होता है? आप मान लो FT कोई ये IT सिग्नल है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर किए, फिर मीन निकालेंगे तो 0 to T 1/T मीन निकालेंगे, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट तो फिर अंडर रूट। तो हमको IT का एक्सप्रेशन तो पता होना चाहिए ना, समझ रहे हो ये चीज़? हमको IT का तो एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो IT का एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसे निकालेंगे? देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो y = m × x होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट m मतलब tan थीटा स्लोप, तो a/t × t। किसी को अगर ये सब एक्सप्रेशन निकालने में दिक्कत हो तो मेरे से पूछना कमेंट सेक्शन में, हम आपको डिटेल में बता देंगे, ट्रिक बता देंगे। सिग्नल सिस्टम में आगे ऐसे भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे ग्राफ निकालते हैं, कैसे तरीका होता है ग्राफ निकालने का, तुरंत 1 सेकंड के अंदर वो बता देंगे हम आपसे। अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछना, ठीक है। तो a/T × T हो गया इसका एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोग इसका RMS स्क्वायर निकालना चाहें तो RMS स्क्वायर तो 1/T, ये 1/T 0 to T करेक्ट है, a/T T × T² dt। इसी फॉर्मूला पे एक्सप्रेशन तो हमको निकालना होगा ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना रहेगा? 1/T × a² T² का इंटीग्रेशन 0 to T dt, यही तो रहेगा ना, है कि नहीं? तो मतलब यहाँ पे RMS स्क्वायर यहाँ पे कितना होना चाहिए? a² T⁻³ × T⁻³ / 3 है। इसको आप कर सकते हैं, करना तो कॉपी पे इसको। तो T⁻³ से ये कैंसिल, तो RMS स्क्वायर कितना रहेगा? a² / 3। ओके, तो यहाँ से RMS स्क्वायर a² / 3, तो RMS यहाँ पे कितना रहेगा? a/√3, ठीक है। RMS यहाँ पे रहेगा a/√3। तो इसका जो RMS रहेगा वो कितना रहेगा? a/√3। इस चीज़ को ध्यान में रखना, मतलब हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसका RMS a/√3 रहेगा। मतलब इसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या होता है इसका एक एप्लीकेशन। जैसे मान लो रेसिस्टेंस R है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? ये करंट दें, ठीक है, ये वाला करंट हम लोग रेसिस्टेंस R में दें। तो अब इसमें जो पावर होगा वो पावर कितना होगा? I² × R, ठीक है। तो I RMS स्क्वायर × R होगा, ठीक है। तो I RMS स्क्वायर यहाँ पे कितना था? a² / 3 हो जाएगा × R। a/√3 था ना, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो a² / 3 रहेगा, करेक्ट है। समझ में आ गया ये? अब यहाँ पे इसी में एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि सपोज करो आधे पार्ट को हम मिटा दिए, मतलब एरिया जितना था ना टोटल, उसमें से आधे को हम 0 कर दिए, ठीक है। मतलब पूरे को मिला के जितना एरिया था पहले उसमें से आधा कर दिए, है ना, आधे पार्ट को 0 कर दिए ना। तो अब यहाँ से हम आपसे पूछ रहे हैं कि RMS क्या होगा? क्या सेम रहेगा RMS a² / 3 या a/√3? याद रखना पिछले केस का RMS कितना था? a/√3। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या था? a/√3, करेक्ट। अब इसमें देखिए, इसमें अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना रहा? 0 से 2t, इतना बार बार रिपीट हो रहा है ना, इतना पार्ट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए अगर आप, तो ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, इतना वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो टाइम पीरियड अब 2t रहेगा ना। तो RMS स्क्वायर यहाँ से देखें अगर हम लोग, तो RMS स्क्वायर 1/2t, 0 से t तक ही है, लेकिन फंक्शन t से 2t तक तो 0 है ना, 0 से t तक ही है, t से 2t तक 0 है, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो 0 से t तक ही, और एक्सप्रेशन तो आपको याद है ही, a/T × T dt, यही हो जाएगा, करेक्ट है। और t से 2t तक 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व करें आप तो कितना रहेगा? a² / 6। हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं डिटेल में, ठीक है, कर लेना सॉल्व इसको। तो RMS स्क्वायर कितना रहा? a² / 6। तो आप इसको RMS को कैसे लिख सकते हैं? a/√6 भी लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a/√3 / √2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a/√6 को ऐसे,
पिछले केस में क्या था, जब हम एरिया को आधा नहीं किए हुए थे, जितना मतलब टोटल एरिया जितना था, तो आधा नहीं किए हुए थे तो कितना था, a/√3। जब आधे एरिया को 0 कर दिए तो RMS कितना आ गया, √2 से डिवाइड हो गया, है ना। मतलब अगर एरिया, टोटल एरिया को हाफ किए हम लोग, पहले जितना था, पहले देखो ये भी था, है ना, पहले ये सब भी था, एरिया टोटल सपोज करो A था, ठीक है। अब आधे को 0 कर दिए तो एरिया कितना आ जाएगा, a/2, ठीक है। तो टोटल एरिया अगर आधा हो गया तो RMS कितना हो जा रहा है, डिवाइडेड बाय √2। मतलब ये चीज है कि इफ एरिया इज, हम लिखवा दे रहे हैं ये, ठीक है, लिख लीजिए इसको, कि इफ एरिया इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर n, मतलब 2 से था तो बाय √2 से डिवाइड हो गया, है ना। पहले क्या था, RMS a/√3 था, फिर बाद में क्या हो गया, a/√3 डिवाइडेड बाय √2 इस केस में, ठीक है। तो इफ एरिया इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर n, इट्स RMS विल रिड्यूस बाय ए फैक्टर √n, करेक्ट है। अगर आधे से रिड्यूस किया तो बाय √2 से रिड्यूस हो गया, अगर 1/3 कर दे तो बाय √3 हो जाता है, करेक्ट। इस पे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, वो चीज़ देखना और ख़त्म करते हैं। फिर देख, इसको लिख चुके होंगे, तो जैसे देखिए, अगर मान लो हम ऐसा करें, a sin t है तो इसका RMS क्या है, a sin t को अगर देखें तो ग्राफ कैसा रहता है, इस टाइप पर रहेगा, ठीक है। इसका RMS कितना था, a/√2, करेक्ट है। लेकिन अगर a sin t ut करें हम लोग, तो a sin t ut मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, यूनिट स्टेप के बारे में। बस अभी ये देख लीजिए, ut क्या होता है, 1 when t greater than 0 and 0 when t less than 0, करेक्ट है। इसमें इक्वल का साइन हम कहीं नहीं लिखे, ठीक है। तो जब a sin t को ut से मल्टीप्लाई करेंगे तो t ग्रेटर देन 0 के लिए ही आएगा, मतलब ये बस इसी के लिए आएगा, ठीक है। तो अब देखो, टोटल पहले इधर भी था, लेकिन अब आधे को तो हटा ही दिए ना, पहले इधर मतलब -∞ से 0, फिर 0 to ∞, लेकिन आधे वाले पार्ट को हम हटा के इतना कर दिए। तो अब RMS कितना हो जाएगा, बाय √2 से डिवाइड, तो a/√2 डिवाइडेड बाय √2, मतलब ये कितना रहेगा, a/2। तो a sin t का RMS कितना है, a/√2, और a sin t ut का RMS कितना हो जाएगा, a/2, करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। RMS में इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप लोग करिएगा, और जहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको दिखे तो वो कर लेना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़रूर। ओके, थैंक यू।